कल जसलीन बुआ और यशराज अंकल की एंगेजमेंट है। आई एम श्योर पार्थ और मन्नत भी वहां पर होंगे। उनके सामने ऐसा कुछ भी मत करना जिससे उन्हें शक हो कि मैं ही सनी बनके उनसे मिल रहा हूं। और सनी, अगर वो सनी को साथ लाना चाहे तो? तुम्हें पता भी है कि दुनिया के सामने सनी सूद बनके तुमने इस मामले को कितना उलझा दिया। इस सब की जरूरत ही नहीं थी अंगद। और जिस तरह वो सनी सूद मन्नत के साथ बर्ताव करता है, मुझे नहीं लगता कि उसे मन्नत की कोई भी फिक्र है। और तुम्हें फिर भी लगता है कि वो तुम्हारे सामने आएगा। वो किसी के सामने नहीं आएगा। पर ये जो गुंडे हैं ना, जो उसे ढूंढ रहे हैं, वो तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। 2 बार तो हमला कर चुके हैं तुम पर, एक बार मुंबई में और एक बार आज पार्टी में। उनका क्या करोगे, कुछ सोचा है तुमने? तुमने फिर से टांग अड़ानी शुरू कर दी। अगर आज मैं टांग नहीं ना अड़ाती तो वो आज आदमी तुम्हें क्या कर लेता वो आदमी? जैसे तैसे मैंने पकड़ ही लेना था उसे, और पकड़ के उसकी हलक से मैंने बात निकलवा लेनी थी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इंटरफियर करना ही होता है। तुम मुझे अपने से अलग क्यों मानते होंगे? हम हमेशा एक दूसरे के खिलाफ हो ये जरूरी तो नहीं ना। हम एक दूसरे के साथ भी तो हो सकते हैं। तुम्हें जरूरत है मेरी। तुम क्यों नहीं बताते हो मुझे कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? एक बार सनी सूद बनने से पहले मुझसे बात तो कर ली होती। 1000 बार मैं तुम्हें बोल चुका हूं कि ये सब कितना खतरनाक है। इसमें कितना खतरा है तुम्हें पता है ना। और अगर वो डायमंड मुझे नहीं मिला तो लोग मुझे फ्रॉड करार दे देंगे। तुम्हें मेरी मदद करनी है ना, तो बस अपने आप को संभाल लो, उतना ही काफी होगा। तुम अपने आप को सेफ रखोगी, वही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। हर बार मुझे यही टेंशन लगी रहती है कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ, तुम पर कोई मुश्किल ना आ जाए। रूमी से तो ऐसे तैसे तुम बच गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम हर बार रूमी की बात को सामने क्यों ले आते हो अंगद? क्या वो मेरी गलती थी जो मैं उस मुसीबत में फंस गई थी? अंगद, अगर किसी की नजर और नीयत खराब हो तो इसमें एक लड़की क्या कर सकती है? यही तो होता है, गुनाह कोई और करता है और इस गुनाह की सजा हम लड़कियों को चुकानी पड़ती है। मार्केट में कोई छेड़ दे तो हम लड़कियों का घर से बाहर निकलना बंद करवा देते हैं, और वो दरिंदे वो खुलेआम बाहर घूमते हैं। नहीं साहिबा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन तुमने कुछ गलत फैसले जरूर लिए थे। बिना कुछ सोचे समझे तुम ये घर छोड़ के चली गई थी। तुमने मुझे गलत समझा था, अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल लिया था तुमने। आज भी जब मैं उन चीजों को याद करता हूं ना, तुम पे आए खतरे के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। रातों को डरावने सपने देख के उठ जाता हूं मैं। वो मंजर जब मेरी आंखों के सामने आता है ना, तो मेरी नींद खुल जाती है डर से। लेकिन तुम ये नहीं समझोगी, मेरा डर, मेरी फिक्र तुम नहीं समझोगी।